नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और दोस्तों हमारे साथ दिव्या शेखावत जो कि योगा ट्रेनर हैं जुड़ी हैं। हाय दिव्या। हेलो मेघा। तो दिव्या आपको आज बताएंगी कि कैसे योग आसन आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफस्टाइल को बदल सकता है। दिव्या, क्योंकि आज आप हमें योग आसन वगैरह तो करवाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जब हम योग एक्सरसाइज की बात करते हैं ये कैसे इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर डालता है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि योग हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें समरी में अगर लेके जाऊँ थोड़ा सा योगा की गहनता में कि योगा का मतलब क्या है। योग का मतलब जुड़ाव। जुड़ाव किससे? अपने आप से। तो अपने आप से जुड़ने का जैसे कि आपको एक सरल और बहुत ही अच्छा जो एक साधन जो आपको दिया जा रहा है वो आपको योगा के थ्रू मिलेगा। तो अपने आप से जुड़ना, आप सबको पता है कि सेल्फ लव होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप से जुड़ेंगे नहीं तो आप सेल्फ लव कैसे कर पाएंगे। और साथ ही साथ योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बेहतरीन एक अभ्यास है। जी, तो दिव्या आप आज कौन सा एक्सरसाइज हमें करवाने वाली हैं, योग करवाएंगे? मेघा, आज का जो हमारा सेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि लोगों का योग से जुड़ना। तो योग से अब जुड़ना तो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, लेकिन वो जुड़े किस तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते तो हैं कि वो योग से जुड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो योग की शुरुआत कैसे करे और कहाँ से करे। तो आज का जो हमारा स्पेशल जो सेशन है, जो आप सब लोगों के लिए जो योग की जर्नी को, योग की जो यात्रा है उसे प्रारंभ तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें। हमारे शरीर में तो इतनी स्टिफनेस है, हम कैसे क्या योग करें। उनके मन में भ्रांति भी होती है कि योग जो है वो सिर्फ फ्लेक्सिबल लोगों के लिए, हम तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है। तो आज वो भ्रांति आपकी कहीं ना कहीं जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी योगा जर्नी स्टार्ट आप इस सेशन से कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं और अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे योगा तो करना है और ये वाकई में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, आपने आसपास देख लिया, लेकिन शुरुआत आपको कैसे करनी है क्योंकि आपकी बॉडी अभी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग आपको करनी है। और ना सिर्फ बिगनर्स के लिए बल्कि अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेचिंग बहुत मांगती है। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो एक रिलीफ मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। कहने को तो सूक्ष्म व्यायाम है कि बहुत ही इजी है, सब कर सकते हैं। कई कहते हैं कि इंटेंस जब अपन योगा करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम का कोई मतलब नहीं है, काफ़ी जो फ्लेक्सिबल है तो वो आसन हमें करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए। लेकिन जो सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे आप देखिए कि आपका पूरे दिन भर जो काम रहता है तो आपके शोल्डर्स आपके काम में आते हैं, आपकी आंखें, जब आप डेस्क पे बैठ के आप कंप्यूटर के आगे काफ़ी सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हैं तो आपकी आंखों में कमज़ोरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो नहीं रहा और आप काम उस आंखों का कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हमारे शोल्डर पेन करने लग जाते हैं, बैक में पेन हो जाता है। तो आज हम उन शुष्क व्यायाम से हमारे शरीर के हर एक अंग जिन्हें हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जब उनका यूज़ तो कर रहे हैं और फिर परिणाम होता है आई साइट वीक होना, शोल्डर पेन होना, फ्रोजन शोल्डर होना, तो वो ना हो उसके लिए हम शुष्क व्यायाम आज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आँखों के लिए करेंगे। आपके शोल्डर और लेग्स के बीच का गैप हमेशा इक्वल रहे ताकि आपके शरीर का भार समान रूप से रहे। आँखों के लिए सबसे पहले सांस लेते हुए अपनी आई बॉल्स को अप करेंगे, देन डाउन, नीचे की तरफ देखें, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखें, श्वास का रेचन करते हुए नीचे की तरफ। इनहेल आईबॉल्स अप, एक्सेल आईबॉल्स डाउन, देन इनहेल सेंटर सामने की तरफ एंड रिलैक्स। इसी में दूसरी हम ऐड करेंगे, श्वास लेते हुए अपने आईबॉल्स को राइट साइड में, एक्सेल टर्न टू द लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए राइट साइड में देखें, श्वास का रेचन करते हुए लेफ्ट साइड में और फिर सेंटर। और इसी के साथ में हमें अब रोटेशन करेंगे। ऊपर देखा, नीचे, चारों तरफ हमने कवर किया, अब चारों तरफ एक साथ देखेंगे तो रोटेट करेंगे हमारी आँखों को। तो इनहेल अप एंड स्टार्ट रोटेट योर आईज clockwise and then anti-clockwise,
एंड देन सेंटर एंड रिलैक्स विद द क्लोज आई। आंखें बंद करें कुछ पल के लिए और फील करें अपने आँखों के आसपास की मांसपेशियों में हो रहे स्ट्रेच को। एंड देन स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। परफेक्ट। तो ये आसन जब आप करेंगे, ये एक्सरसाइज जब आप अपने आँखों के लिए करेंगे तो आपके आँखों के आसपास की मांसपेशियाँ स्ट्रेच होगी, साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी आँखों के आसपास बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कईयों को डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो ये आप एक्सरसाइज जब आप अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे आंखों के पास की तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। जी, तो ये वो एक्सरसाइज है, वो आसन है जो अगर आप करेंगे, और देखिए ऐसा नहीं है कि आप बिगनर हैं तो ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये आसन करना है, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये हमें रिलीफ देता है, और जब आप इनको रोटेट करते हैं आई बॉल्स को तो आपको बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हम कंटिन्यू आजकल कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे देखते रहते हैं, फ़ोन पे देखते हैं, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा हम आसन करें? नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, क्योंकि कई देर तक हम बैठे रहते हैं तो हमारे शोल्डर भी स्टिफ हो जाते हैं बैठे बैठे काम करने से, तो हम शोल्डर और बैक का साथ में करेंगे। तो सबसे पहले अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। इनहेल अप, exhale down, relax the shoulder and rotate them. Inhale up, exhale down, and now anti-clockwise. Inhale up, exhale down. Always keep a smile on your face and rotate your shoulder. Perfect. And रिलैक्स। तो ये हमने किया हमारा शोल्डर्स के लिए, और इसी के साथ में शोल्डर की एक और एक्सरसाइज जो आपको हैंड टू हैंड आपके शोल्डर्स को रिलैक्स कराएगी। आप काफ़ी देर तक बैठे हैं तो वो है आपकी इनहेल करते हुए आपको अपने शोल्डर्स को अप करना है, स्क्विंज करना है इस तरीके से जितना आप अप कर सकें। तो चलिए साथ में करते हैं। इनहेल अप 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 अप, स्क्विंज 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 स्क्विंज, ड्रॉप एंड एक्सहेल। बहुत ही आप करके देखिए, आपको इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा कि कितना जैसे एकदम से आपने अपने सारे तनाव को, टेंशन को झटका दिया है। और इसी के साथ हम करेंगे अपने ट्रंक के लिए, अपने स्पाइन के लिए स्पाइन ट्विस्टिंग करेंगे। तो वो नॉर्मली अपन को करना है, दोनों हाथों को इक्वली एंड देन बैक ट्विस्ट। परफेक्ट। एंड देन कम टू द सेंटर, दोनों हाथों को अपनी कमर पे एंड रोटेट योर वेस्ट। अपनी कमर को अच्छे से घुमाएं एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट। इसी के साथ हम धीरे धीरे अब सारे पार्ट्स को कवर करते जा रहे हैं। देखिए कैसे हमने आँखों से लेते हुए किस तरीके से आँखों से हम कमर तक आए हैं। नाउ रिलैक्स। और अब हम करेंगे हमारे थाइस के लिए। तो अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेना और आपको 8 बनाना है इस तरीके से। वेरी गुड। सामने एक पॉइंट पे आप फोकस रखें अगर आप इधर उधर डगमगा रहे हैं। एंड देन रिलैक्स। और राइट लेग से सेम यही हम करेंगे। वेरी गुड। एंड देन रिलैक्स। और इसके बाद में अब हम जाएंगे हमारे घुटनों के लिए। तो उसमें पैर को बेंड करेंगे एंड किक करेंगे। बेंड देन किक, बेंड देन किक। सेम लेफ्ट लेग से बेंड किक, बेंड किक, बेंड किक एंड रिलैक्स। एंड लास्ट हमारे पैरों के पंजों के लिए। तो इनहेल करते हुए पंजों पे जाएं, एक्सहेल करते हुए अपने एड़ी पे। Inhale up, exhale on the heel, and now with together inhale, stretch entire body up, पूरे शरीर पे खिंचाव लेके आए एकदम अच्छे तरीके से and then relax। तो ये हुए हमारे सूक्ष्म व्यायाम हर एक शरीर के हिस्से के लिए। जी। और दिव्या, ये जो आपने सूक्ष्म व्यायाम हमें बताए हैं, क्या हम जब भी एक्सरसाइज शुरू करें ज़रूरी है कि स्ट्रेचिंग हम करें? जी, ये बहुत ही ज़रूरी। जैसे देखिए कि आप अगर सो के आप उठे हैं या मॉर्निंग में अपनी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मूड पर रहती है, या फिर आप अगर शाम को भी अगर आप कर रहे हैं तो आप किसी न किसी काम में आप बिज़ी रहते हैं और आप उस
समय को आप निकाल के लेके आते हैं अपने योगा के लिए, तो अपने एक्सरसाइज को, अपने आसन को स्टार्ट करने से पहले आप स्लोली हर एक पार्ट के लिए एक्टिव हो जाएं। उन्हें मैसेज दें कि आप क्या करने वाले हैं, ताकि आपका शरीर का हर एक पार्ट एक्टिव हो जाए कि सच में आप उसके साथ कुछ करने वाले हैं, ताकि उसे सडन मूवमेंट में एकदम से उसे झटका ना लगे। सडन मूवमेंट हमें नहीं देना है हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को। तो सबसे पहले आप ये सूक्ष्म व्यायाम कीजिए और फिर अपना योगा अभ्यास आप प्रारंभ कर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही बेहतर है कि उनके शरीर का हर एक पार्ट एक्टिव होने लग जाएगा धीरे धीरे। और जब हर एक पार्ट आपका धीरे धीरे एक्टिव होएगा तो आपको योगा की तरफ कहीं ना कहीं अपने आप खींचते हुए ले जाएगा। जी, तो आपकी बॉडी जो है वो खुद स्ट्रेच करती है तो अच्छा लगता है। मतलब स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि स्ट्रेच नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि स्ट्रेचिंग से मसल्स आपकी जो है वो खुलती हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका वो भागता है। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो अपने आप एक्टिव भी हो जाएंगे, आपकी बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी। तो ये तो आपको छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं दिव्या ने, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कैसे कोई भी एक्सरसाइज या योग शुरू कर सकते हैं। दिव्या हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। दिव्या, क्योंकि आपने हमें ब्रेक से पहले बताया छोटे छोटे ऐसे व्यायाम जो हम करें, स्ट्रेचिंग करें, अगर हम बिगनर नहीं भी हैं तो भी बॉडी को स्ट्रेच करें। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आसनों की तरफ, क्योंकि व्यायाम करके हमने हमारे शरीर को एक्टिव किया है। अब उसके बाद में हम धीरे धीरे चलेंगे आसनों की तरफ जो बिगनर्स इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे चक्की संचालन। तो उसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को जितना आप स्ट्रेच आउट कर सके उतना आपको करना है। कमर आपको आपकी सीधी रखनी है और फिर आपको अपने फिंगर्स को इंटरलिस्ट करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है, एक्सेल करना है और एक्सेल करते हुए डाउन और फिर इनहेल, एक्सेल अप, इनहेल डाउन। टोज हमेशा अंदर की तरफ रहें आपके, रिलैक्स यूं बाहर की तरफ नहीं रहेंगे। टोज इन एंड देन डाउन, एक्सेल अप, इनहेल। देखिए कितने अच्छे से आपके थाइस की, आपके ग्रोइन मसल्स की मसाज हो रही है, स्ट्रेचिंग कितना अच्छे से हो रहा है। एंड देन आउट। देन नाउ अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे सेम। इनहेल एंड देन एक्सेल, गो डाउन, इनहेल, एक्सेल, inhale down, exhale, inhale down, exhale up। सो इस तरीके से आपको चक्की संचालन करना है। ध्यान ये रखें कि आपके पैरों के पंजे अंदर ही रहे, बाहर की तरफ रिलैक्स ना रहें, क्योंकि ये अगर रिलैक्स रहेंगे तो आप ढंग से अपने पैरों की स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा अपने पैरों को अंदर की तरफ रखना है और ब्रीथ के साथ करेंगे तो आप इस आसन को एंजॉय कर पाएंगे। चलिए, रिलैक्स योर लेग्स। जी, तो आई गेस ये चक्की आसन जो कि इतना आसान नहीं है जी तो ये अगर आप बिगनर हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसे ही होता है। और दिव्या, एक दिक्कत कई लोगों से मैंने सुना और मेरे साथ भी ऐसा है जी। कई बार हम लोग ऑफिस में डिस्कस करते हैं तो कई लोग यही बात कहते हैं कि उनका जो ये स्पाइनल पार्ट है वो जब बैठते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं रहता, वो झुकता ही झुकता है, या फिर जब पैरों पे के पास हथेली लेके जाते हैं, बैंड होते हैं, तो ये पार्ट स्ट्रेट नहीं होता है, ना हाथ पहुंचते हैं। क्या रीज़न है इसका? इसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ एक ही है, गलत सीटिंग। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी
कमर में हंच नहीं होता, उसकी कमर में ऐसा, वो बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हर एक आसन को अपन सोचते हैं कैसे करें, वो चुटकी से कहाँ फलांग लगाते हुए कैसे रोल ऑन करना, वो बहुत ईजिली कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारी कमर में झुकाव हम स्टार्ट कर देते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करना सब बंद कर देते हैं। हमें सारे काम चाहिए कि हम बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाए, हम बैठे रहे, हमें खाना मिल जाए। जैसे अभी हमने चक्के संचालन किया, पहले की औरतें घर में ही आटा पीस के बना के अपना रोटी बनाती थी, और आज हम इसको आसन में जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं। मॉडर्न होना गलत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आपको अपने डेली रूटीन में अगर आप है कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो इन आसन से आप अपनी जो पहले की औरतें जिस तरीके से एक्टिव रहती कि जैसे ये आसन है, तो इसमें हमारा पूरा अब्डमन, पूरा आप जैसे नीचे झुक रहे हैं तो पूरा प्रेशर आपका अब्डमन पे आता है, तो पूरा जो लेडीज़ के लिए ओवरी, यूट्रस एंड पेल्विक सिस्टम स्ट्रांग होता है। और साथ में जैसे भी आपने कहा कि कमर से झुक नहीं पाते इजीली, तो कहीं ना कहीं उनकी कमर स्टफ़ हो गई। तो कमर स्टफ़ है तो उसे फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या करना होगा, उसे लचीला बनाने के लिए क्या करना होगा, उससे रिलेटेड आसन करने पड़ेंगे। कमर में मूवमेंट लाना पड़ेगा। जब मूवमेंट आएगा तो लुब्रिकेशन अपने आप अच्छे से उस हर एक आपके वर्टिब्रा में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब लुब्रिकेशन आपका इजीली स्टार्ट होगा तो आपकी जो कमर है, जो स्टिफ है, जो आपका वहाँ एक्टिविटी होगी, जो स्टिफनेस है, तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो ये आसन आपके पेट के लिए तो है ही है अच्छा, और साथ में आपके कमर के लिए और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे पेट और कमर पे काम करना ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि आप अभी एकदम से नीचे नहीं झुक पा रहे हैं या आप वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ अभी आप स्टिफ है, आपकी बॉडी स्टिफ है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको वर्क करना। अगर आप इतना झुक पाए, जहाँ आप इतना झुक नहीं पा रहे थे, आज आप उतना झुक के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बैक को और अपने अब्डोमेन को अच्छी सी एक्सरसाइज दे रहे हैं। और ये जो चक्की चला रहे थे हम, वो चक्की कितनी बार चलानी है? वो आपको कोशिश कीजिए कि आप 10 एक तरफ और 10 एक तरफ। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 10-10, तो 8-8 का भी सेट आप कर सकते हैं। 8-8 के 3 सेट आप इजीली कर सकते हैं जी। और चलिए दिव्या, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आसन कौन सा करने वाले हैं हम? आगे अब हम करेंगे, देखिए जैसे हमने ये किया हमारी कमर के लिए, इसलिए मैंने बिगनर्स में ऐड किया क्योंकि हमारी कमर और हमारा अब्डोमेन, जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है, इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जो आसन करेंगे वो हमारी कमर के लिए भी स्ट्रॉन्ग, हमारी कमर को भी वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, साथ ही साथ हमारे लोअर पार्ट को भी वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो कि है हमारा नौकासन। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नौकासन मतलब नैया हमारी पार हो जाएगी इस आसन को करने से। तो चलिए नौकासन करते हैं। तो सबसे पहले अपने राइट साइड में करवट लेके लेट जाएं, दोनों पैर सीधे, और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को अप एंड हैंड्स अप, स्टे देयर। महसूस करें आ रहे अपने पेट पे जोर को, जो भी तनाव आपके अब्डोमेन मसल्स पे आ रहा है, स्टे देयर एंड देन रिलैक्स स्लोली स्लोली। परफेक्ट। वंस अगेन, एक बार फिर से करेंगे सभी साथ में। लंबी गहरी सांस लेते हुए गो अप एंड स्टे देयर। वेरी गुड। महसूस करें हर एक तनाव को, और फिर जितनी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर आपको होल्ड करना है। एंड देन रिलैक्स योर लेग्स एंड relax your body completely, and then slowly turn to the right side and sit down. ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही थोड़ा ट्रिकी आसन है, बहुत ही ज़्यादा पेट पे जोर जा रहा है, कमर पे भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कमर को और पेट को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अगर आप इस आसन को ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिगनर्स हैं, तो आपको एक और चीज़ में इस आसन में एक वेरिएशन अपन ऐड कर सकते हैं, ताकि आप इस आसन को अच्छे से ईजी तरीके से कर पाएँ। हालांकि ईजी नहीं होगा, बट फिर भी पहले के कंपेरेटिवली आप इजीली उसे कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को बेंड करना है इस तरीके से, और फिर अपने राइट लेग को अप करना है। हाथों को जैसे आप अपने फ्लोर पे टच कराएं, राइट लेग अप, एंड अपने आप थाइस को भी आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे थाइस को पकड़िए, स्टे देयर
एंड देन रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे, हाथों को अपने थाइस के पास में पकड़ के रखें, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकें, हैंड्स अप, स्टे। और जब आप धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए एक एक हाथ को आप ऐसे छोड़ते रहें एंड रिलैक्स। तो आप इस तरीके से भी इस नुकासन को आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपके थाई मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपका स्टमक, बैक आपके टोन अप हो गए हैं धीरे धीरे, तो फिर आप इस आसन पे आप धीरे धीरे पहला वाला वेरिएशन आप यूज़ में लेके आ सकते हैं। जी, और इसे हमें कितने सेट करना है दिव्या? इसको आपको इसका आप होल्डिंग की कैपेसिटी इसमें बढ़ाइए। जितना आप होल्डिंग की करेंगे तो उतना ही आप टोन करेंगे अपने अब्डोमेन मसल्स को, अपनी थाइस को, अपनी बैक को। तो ज़रूरी है कि आप इसको होल्ड करें। और होल्ड का इनिशियल स्टेज में आप कोशिश कीजिए, अगर आप 10 सेकंड आप इजीली कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अगले दिन उसको 15 सेकंड अपना कीजिए। हर एक चीज़ का टारगेट लेके चलिए कि आपको कितना सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। अगर 10 सेकंड, अगर जैसे कुछ बिगनर्स होते हैं कि जिनका ऑलरेडी काफ़ी दूसरी एक्टिविटीज़ वो कर रहे होते हैं और योगा में वो आना चाह रहे हैं और नौकासन उनसे ईजिली हो रहा है बट वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि अगर वो 5 सेकंड या फिर 7-8 सेकंड ईजिली होल्ड कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा, अगर 8 सेकंड आप ईजिली होल्ड कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसे 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर धीरे से रिलैक्स कर जाएं। तो ये आसन आपको बताए दिव्या ने, और आई होप आपको इजीली धीरे धीरे अच्छे भी लगेंगे और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू मेघा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़। खुद का ख्याल रखिए। नमस्कार।